जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सबको आने वाले श्री राधा अष्टमी महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्री राधा अष्टमी का व्रत श्री राधा अष्टमी के दिन ही दोपहर को 12 बजे क्यों खोला जाता है। जी हाँ, श्री राधा अष्टमी का व्रत उसी दिन दोपहर को 12 बजे तक क्यों होता है, इसके पीछे कौन सा कारण है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष श्री राधा अष्टमी का व्रत 23 सितंबर 2023 दिन शनिवार को आ रहा है। अष्टमी तिथि का आरंभ 22 सितंबर दिन शुक्रवार को दोपहर 1:35 पर हो जाएगा और अष्टमी तिथि की समाप्ति 23 सितंबर दिन शनिवार को दोपहर 12:17 पर हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार श्री राधा अष्टमी का व्रत 23 सितंबर दिन शनिवार को ही रखा जाएगा, क्योंकि 23 सितंबर दिन शनिवार को ही सुबह सूर्य उदय होने के समय अष्टमी तिथि है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्री राधा अष्टमी का व्रत राधा अष्टमी के दिन दोपहर को 12 बजे ही क्यों खोल लिया जाता है। वैसे इसके बारे में एक वीडियो पहले हमने डाली है कि श्री राधा अष्टमी का व्रत किस विधि से रखा जाता है, उस वीडियो में सारी जानकारी दी गई है। फिर भी काफ़ी लोगों के ये प्रश्न आए थे कि श्री राधा अष्टमी का व्रत दोपहर को 12 बजे ही क्यों खोला जाता है। कुछ लोग बार बार पूछ रहे हैं कि श्री राधा अष्टमी का व्रत दोपहर को 12 बजे तक ही क्यों होता है, तो उसका कारण इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। आप ध्यान से सुने, ये कथा पूरी श्रद्धा भावना से सुने। तो बात द्वापर युग में उस समय की है जब कंस के अत्याचारों से धरती के लोग बड़े दुखी हो गए थे। कंस तरह तरह के अत्याचार कर रहा था, तो सभी देवी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण जी ने ये वरदान दे दिया कि मेरा अब इस धरती पर अवतार होगा। तो ये बात भगवान श्री कृष्ण जी ने ऊपर गोलोक धाम में श्री राधा रानी जी से बता दी कि हे राधे, अब मेरा अवतार धरती पर होने वाला है, क्योंकि अब मुझे धरती पर काफ़ी लीलाएं करनी हैं, अपने भक्तों को अपनी परम सुंदर लीलाओं का सुख देना है। हे राधे, वसुदेव जी और देवकी के यहाँ मेरा अवतार होगा, लेकिन मेरी परम सुंदर बाल लीलाओं का सुख नंद बाबा और यशोदा मैया को देखने को मिलेगा। बाद में मैं वापस वसुदेव जी और देवकी जी के पास चला आऊँगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी जी से यह भी कह दिया कि मेरा अवतार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि 12 बजे होगा। चंद्रदेव उदय होंगे तब मेरा अवतार होगा। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान जी ने ये बात श्री राधा रानी जी से कही, वैसे ही श्री राधा रानी क्रोधित हो उठी। उन्होंने कहा कि हे कन्हैया, ये तो बड़ी गलत बात है। आपके जो भक्त हैं आपको प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे, आपके अवतार दिवस के दिन व्रत रखेंगे और उनको आधी रात तक भूखा रहना पड़ेगा, प्यासा रहना पड़ेगा। आपके भक्तों को अति कष्ट होगा। आप तो अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हो, सदा अपने भक्तों को सुख देते हो, फिर ऐसा क्या कारण है जो अब अपने भक्तों को दुख देने की सोच रहे हो। हे कन्हैया, ये सोच कर तो देखो कि आपके भक्त आपके अवतार के दिन आपके लिए, आपकी याद में, आपके नामों का संकीर्तन करते हुए, आपकी कथाओं को सुनते हुए आधी रात 12 बजे तक भूखे रहेंगे। हे प्रभु, इसमें कौन सी दया की बात है। आप तो अपने भक्तों पर दया करते हो, लेकिन ये दया नहीं, ये तो निष्ठुरता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। राधा रानी जी के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे हैं कि हे राधे, मैं तो अपने वचनों से बंधा हुआ हूँ। मैंने अपने श्री राम अवतार में चंद्रदेव को ये वरदान दिया था कि हे चंद्रदेव, द्वापर युग में मैं अपने श्री कृष्ण अवतार में तेरे समय आऊँगा। मध्य रात्रि में चंद्रदेव तुम उदय होगे तब मेरा अवतार होगा। हे राधे, मैंने तो चंद्रदेव को ये वरदान दिया हुआ है, मैं अपने वरदान से बंधा हुआ हूँ, तो इस कारण मेरा अवतार तो मध्य रात्रि 12 बजे ही होना निश्चित है। राधा रानी भगवान जी के इन वचनों को सुनकर कहने लगी हैं कि
कि हे प्रभु, कुछ भी बात हो, लेकिन अपने भक्तों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है। आपने कुछ भी अपने भक्तों के लिए नहीं सोचा। उस समय ठाकुर जी श्री राधा रानी जी से कहने लगे हैं कि हे राधे, मेरे अवतार का समय तो निश्चित हो चुका है, लेकिन आपने भी मेरे साथ लीलाएं करने के लिए धरती पर अवतार लेना है। आप अपने अवतार का समय निश्चित कर लीजिए। जो आपकी इच्छा हो, जब आपकी इच्छा हो, उसी समय अवतार लीजिए। आज ठाकुर जी के इन वचनों को सुनकर श्री राधा रानी प्रसन्न हो गई हैं और कहने लगी हैं कि हे कन्हैया, आप चाहे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि 12 बजे अवतार लो, लेकिन मैं तो अपने भक्तों पर कृपा करने वाली हूँ, मैं तो अपने भक्तों को सुख देने वाली हूँ। इस कारण हे कन्हैया, मेरा अवतार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोपहर को 12 बजे होगा और अपने भक्तों को मैं वरदान देती हूँ कि मेरे भक्तों को मेरे अवतार के दिन केवल दोपहर के 12 बजे तक व्रत रखना पड़ेगा। मेरे भक्त श्री राधा अष्टमी के दिन दोपहर को 12 बजे मेरा पूजन करके मुझे भोग लगाकर उसे प्रसाद रूप में खाकर अपने व्रत को खोल लेंगे। दोपहर 12 बजे राधा अष्टमी का व्रत खुल जाएगा। उसके बाद वो मेरे जन्म का उत्सव मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे। वो जो कुछ चाहें सो खा सकते हैं, जो उनके मन की इच्छा हो वो सब कुछ खा सकते हैं। मेरा व्रत केवल दोपहर के 12 बजे तक रहेगा। दोपहर के 12 बजे मुझे भोग लगाने के बाद व्रत खुल जाएगा। अपने भक्तों को मैं ये वरदान देती हूँ। और हे कन्हैया, मेरे जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से श्री राधा अष्टमी का उत्सव मनाएंगे, श्री राधा अष्टमी का व्रत रखेंगे, मैं सदा उन पर कृपा करती रहूंगी, सदा उन्हें अपनी छत्र छाया में रखूंगी। उन्हें किसी भी चीज की जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। अपने भक्तों पर सदा मेरी कृपा बनी रहेगी। जो भक्त श्री राधा अष्टमी को पूरी श्रद्धा भावना से मेरे मंगलमय नामों का जाप करेंगे, मेरे नामों का संकीर्तन करेंगे, मेरी कथाओं को सुनेंगे, मैं सदा उन्हें सानिध्य प्रदान करूंगी, सदा उन पर मेरी कृपा बनी रहेगी। श्री राधा रानी जी के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए हैं, आनंद मग्न हुए हैं। वो राधा रानी के मुख को निहारने लगे हैं कि हे राधे रानी, सच बात है कि आपसे अधिक दया, आपसे अधिक करुणा पूरी त्रिलोकी में किसी में नहीं हो सकती। जैसी आप अपने भक्तों पर कृपा करती हो, वैसी कृपा और कोई नहीं कर सकता है। हे राधा रानी, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि आपके भक्त राधा अष्टमी को दोपहर तक व्रत रखेंगे। उसके बाद जो कुछ चाहेंगे खा लेंगे, खुशियां मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे। हे राधा रानी, मुझे बड़ी ज्यादा प्रसन्नता हुई है। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान जी ने श्री राधा रानी जी से एक परम सुंदर वचन कहा है कि हे राधे रानी, जो भक्त आपके जन्म उत्सव श्री राधा अष्टमी के दिन व्रत रखेंगे, उत्सव को धूमधाम से मनाएंगे, उनकी मैं सदा रक्षा करूंगा, उनकी सभी मनोकामनाओं को मैं पूर्ण करूंगा। हे राधे रानी, मुझे प्रसन्नता हुई है कि आप अपने भक्तों पर सदा कृपा करने वाली हो। तो श्री राधा रानी जी की इच्छा के अनुसार जो भक्त श्री राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं, उन्हें केवल दोपहर के 12 बजे तक व्रत रखना पड़ता है। श्री राधा रानी किशोरी जी का पूजन करके उनको पहले दूध और फल का भोग लगाकर उसे प्रसाद रूप में खा लिया जाता है, तो उस समय व्रत खुल जाता है। उसके साथ आप जो कुछ चाहें वो भोग लगा सकते हैं। श्री राधा रानी जी की मनपसंद अरबी की सब्जी, साथ में आप रोटी का भोग लगा सकते हैं। मीठा पान श्री राधा रानी जी को बड़ा प्रिय है, आप मीठे पान का भोग भी लगा सकते हैं। और आप जो कुछ चाहें केक का भोग भी लगा सकते हैं। बिना अंडे वाला केक होना चाहिए। आप चाहें तो राजमा चावल, कढ़ी चावल, जिसे कि वृंदावनी चावल भी कहते हैं, और इसके अलावा जो कुछ आप चाहें, 56 भोग आप चाहें, कुछ भी आप भोग लगा सकते हैं। और वो सब कुछ आप खा भी सकते हैं, क्योंकि श्री राधा अष्टमी का व्रत केवल दोपहर के 12 बजे तक होता है। तो सारी कथा आपको सुना दी गई है।
भगवान श्री राधा कृष्ण जी की परम सुंदर इस लीला की कथा को जो कोई सुनता है, उस भक्त पर सदा किशोरी जी और ठाकुर जी अपनी कृपा बनाकर रखते हैं। ऐसी कथाएं सुनने को बहुत कम मिलती हैं, लेकिन जो इस कथा को सुन लेते हैं, समझ लेना कि आपका बड़ा सौभाग्य है कि ठाकुर जी ने आप पर अत्याधिक कृपा की है। तो इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, निसंकोच आप हमें फोन कर सकते हैं, सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप कमेंट करके भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो 23 सितंबर दिन शनिवार को श्री राधा अष्टमी का व्रत आप जरूर रखें। इससे आसान कोई व्रत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्री राधा अष्टमी के व्रत का फल सबसे अधिक होता है। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी व्रत हैं, उन सब में से सबसे ज्यादा फल श्री राधा अष्टमी व्रत का होता है। तो श्री राधा अष्टमी व्रत की अन्य कथाएं भी हमारे चैनल पर अवश्य आएंगी। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। श्री राधा रानी सरकार की, श्री कृष्ण भगवान की, श्री राधा अष्टमी महोत्सव की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।